आपने टाइम दिया है उस चैप्टर को, लेकिन फिर भी क्या हुआ, हम क्वेश्चन नहीं बना पाए। इस टाइम में चाहे आपने कितनी प्रेपरेशन कर रखी हो नहीं कर रखी हो, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड फील करोगे। हेलो पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल कम ऑन योर ओन। आई एम मनीषा राठौर, थर्ड एएमबीए स्टूडेंट, एम्स कल्याणी। आपको लग रहा होगा ये क्या वीडियो बना दी, सिर्फ 3 दिन के अंदर पूरा का पूरा सिलेबस रिवाइज, ये कैसे हो सकता है। भाई जो मेडिकल कॉलेज लेके जाते हैं ना, उनसे पूछो, सब करते हैं लिटरली लास्ट के वीक में सब 2 बार 3 बार रिवाइज कर लेते हैं। 3 दिन तो मैं ज्यादा बोल रही हूँ, लोग लास्ट के डे पूरा का पूरा सिलेबस सिर्फ पन्ने पलट पलट के रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में इतना ज्यादा बैठा हुआ होता है। तो हम बहुत ही रियलिस्टिक एक स्ट्रेटेजी के साथ में चलेंगे कि लास्ट के 3 दिन में हम कैसे पूरा सिलेबस रिवाइज कर सकते हैं, पूरी बायोलॉजी, पूरी केमिस्ट्री, पूरी फिजिक्स कैसे हम रिवाइज करेंगे। तो यार ये 3 दिन हम किस तरीके से डिवाइड करेंगे, चलिए वो देखते हैं। तो फर्स्ट डे की शुरुआत हम अपने फेवरेट सब्जेक्ट बायो से करेंगे, लेकिन उसके अंदर भी हमें क्या ध्यान रखना है कि फर्स्ट डे हम वो चैप्टर्स पढ़ रहे होंगे जिसके अंदर कंसेप्ट्स हैं, जिसके अंदर बहुत सारी चीजें समझने की है, बहुत रट्टाफिकेशन नहीं है, क्योंकि रट्टाफिकेशन वाले चैप्टर्स हम लास्ट में कर रहे होंगे ताकि वो एग्जाम टाइम में हमने बहुत ही लेटेस्ट पढ़े होंगे तो हमें ज्यादा अच्छे से याद रहेंगे। तो फर्स्ट डे हम आधा दिन जो है वो बायो के सारे कंसेप्चुअल चैप्टर्स को देंगे और उन्हें अच्छे से रिवाइज करेंगे। और फिर आधे दिन में हम क्या करेंगे, फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों की ही जो हमने फॉर्मूला चार्ट बनाए थे पूरे साल बैठ के, उनको रिवाइज करेंगे। और उसके साथ में जैसे ही हमने एक चैप्टर पढ़ा उसके फॉर्मूला चार्ट्स पढ़ लिए, ठीक है, उसके नोट्स के अंदर जो हाईलाइटेड चीजें थी, ठीक है, पूरी सारी चीजें पढ़ने नहीं बैठेंगे यार कि एकदम ही हमने पूरा स्टार्टिंग से लेके सब कुछ पढ़ना है, हमने बुक्स भी पढ़नी है, हमने नोट्स भी पढ़ने, नहीं, ये नहीं करना है। अब हमने जो हमारी जो प्रिपरेशन थी उस वक्त जो हमने डिसाइड किया था कि ये सारी चीजें हमने लास्ट के वीक में पढ़नी है, वो कंसाइज्ड नोट्स पढ़ने हैं, वो कंसाइज्ड फॉर्मूला चार्ट्स पढ़ने हैं, और उसके साथ में पीवाईक्यूज जो हमने जब सॉल्व किए थे उसके अंदर जो मार्क करके रखा था कि ये यार हमें लास्ट में पढ़ना है, या तो हो गई आपको या भूल गए थे, वो सारे क्वेश्चंस भी एक बार देख लेना है कि हाँ ये मैंने ये गलती करी थी, ताकि क्योंकि पीवाईक्यूज वाला ही सेम पैटर्न आने वाला है, ताकि हम वो सेम गलती एग्जाम वाले दिन ना रिपीट करें। और यार जब हम ये रिवाइज कर रहे होंगे तो इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखना कि ये सारी चीजें आप लिख लिख के रिवाइज करो, क्योंकि जब हम पढ़ पढ़ के रिवाइज कर रहे होते हैं तो हम बहुत सारी चीजें छोड़ देते हैं, हमारे दिमाग में इतना स्ट्रेस होगा लास्ट के 3 दिनों में कि हम और कुछ सोचने चले जाएंगे पढ़ते 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 पढ़ते, लेकिन जब हम लिख रहे होंगे तो हमारा पूरा फोकस उसी एक चीज पे होगा, उसी चैप्टर पे होगा। तो ये चीज ध्यान रखनी है आपको। तो अब आते हैं सेकंड डे पे। सेकंड डे की शुरुआत भी हमें बायो से ही करनी है। ये मैं बायो बायो इतना क्यों कर रही हूँ, क्योंकि 50% आपका पेपर बायो से ही आने वाला है, और बायो ही है जो आप सुबह सुबह पढ़ के जल्दी खत्म कर सकते हो और आप अपना कॉन्फिडेंस मेंटेन कर सकते हो, क्योंकि लास्ट के डेज में इतना ज्यादा स्ट्रेस होगा, आपने चाहे कितनी ही पढ़ाई कर रखी हो चाहे कितनी ही कम कर रखी हो, आपको स्ट्रेस होने ही वाला है। तो अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए हम बायो कंप्लीट करेंगे, क्योंकि वो जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे। तो बायो के जो थ्योरेटिकल चैप्टर्स हैं हम उनको कंप्लीट करेंगे, और उसके साथ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिवाइज करेंगे। अब आप बोलेंगे कि यार दीदी आपने तो बोला था रटाफिकेशन वाला लास्ट तक रखेंगे, लेकिन अगर हमने रटाफिकेशन वाला एकदम ही लास्ट डे के लिए ही रख दिया, जैसे सैटरडे के लिए रख दिया, तो आप सोचिए आपको फ्राइडे को शाम को क्या लग रहा होगा कि यार इतनी सारी चीजें जो मैं भूल जाती हूँ और वो तो मैंने अभी तक रिवाइज ही नहीं करी। तो वो चीजें हमें सैटरडे के लिए नहीं रखनी, वो सारी चीजें हमें फ्राइडे को कंप्लीट कर लेनी है। तो हमें सेकंड डे अपना बायो और इनऑर्गेनिक दोनों के दोनों कंप्लीट करने हैं। तो ये मेमोरी टैप, इसके अंदर आपको बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स तीनों ही सब्जेक्ट के MCQs जो कि फुल NCERT बेस्ड है एक ही जगह पे मिल जाएंगे, जिससे आपका रिवीजन बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाता है। तो चलते बायोलॉजी की तरफ। इसके अंदर आपको चैप्टर वाइज सब कुछ ऐसे दिया हुआ है, तो इसके अंदर भी सब टॉपिक्स बने हुए हैं, चैप्टर के टॉपिक्स के भी सब टॉपिक्स बने हुए हैं, और अलॉन्ग विद दिस प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस भी आपको अलग से दिए हुए हैं, और एम्स के अलग से क्वेश्चंस दिए हुए हैं, असर्सन रीजन के क्वेश्चंस आपको अलग से दिए हुए हैं। तो आपको जो टॉपिक चाहिए सिर्फ आप वो टॉपिक जाके पढ़ सकते हैं। आपको पूरा चैप्टर अगर नहीं पढ़ना है लास्ट के टाइम में, अगर सिर्फ जो टॉपिक्स आपके वीक है अगर आपको सिर्फ उन्हीं के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो ये काफ़ी ही ज़्यादा अच्छा होता है। यहाँ पे आपको नोट्स, पॉडकास्ट, क्रॉसवर्ड्स, मीम्स और जंबल क्वेश्चंस, ड्रैग एंड ड्रॉप क्वेश्चंस, ये सारे भी मिल जाते हैं। केमिस्ट्री की बात करें तो इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल तीनों बहुत ही अच्छे से अलग अलग दी हुई है। फिजिकल केमिस्ट्री के भी फॉर्मूला अलग से लिखे हुए हैं, ऑर्गेनिक के अंदर नेम्ड रिएक्शंस अलग से लिखे हुए हैं। तो इससे ज़्यादा अच्छा और क्या हो सकता है। इसके अंदर भी हम कोई चैप्टर हैं उसके सब टॉपिक को खोल के देखें, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करें, तो अगर ये गलत है तो यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और रेफरेंस के साथ में दी हुई है, ताकि हम बाद में जाके NCERT के अंदर देख भी सकें, और फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए हम बुकमार्क भी कर सकते हैं क्वेश्चंस। अब चलते हैं फिजिक्स की तरफ। तो फिजिक्स के अंदर अलग से लेक्चर वीडियोस दिए हुए हैं, कंसेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चंस हैं, फिजिक्स के फॉर्मूला अलग से हम रिवाइज कर सकते हैं, PYQs जो वीडियोस के साथ में हैं, और PYQ बेस्ड सिमिलर क्वेश्चंस भी आपको मिले हुए हैं। तो इतनी सारी चीज़ें, वो भी NCERT बेस्ड, सब कुछ एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है ये। अब चलते हैं टेस्ट सीरीज़ की तरफ। तो यहाँ पे फुल एंड टेस्ट सीरीज़ भी अवेलेबल है और सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज़ भी अवेलेबल है। अलॉन्ग विद दिस आप अपना डेली टाइम जो आपने स्पेंड किया है वो भी इस पे ऐप पे देख सकते हैं। सो ये ऐप बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा नीट एस्पिरेंट्स के लिए, मैं हाईली रिकमेंड करूँगी। इस ऐप का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाल दूँगी, और इसी के साथ में आपको
₹300 का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल सकता है बाय यूजिंग माई कोड Neuron300। फिर आते हैं यार थर्ड डे में मैं बोलूँगी आप ऑर्गेनिक पहले शुरू करो। ऑर्गेनिक के अंदर कौन से चैप्टर्स आपको बहुत अच्छे से पढ़ने हैं? बायोमॉलिक्यूल, पॉलीमर्स, जिसमें से एक एक सवाल तो आता ही है, वो इतने ज़्यादा इजी चैप्टर्स है कि उनके सवाल गलत नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर उनके सवाल आप गलत कर रहे हो तो बाकी पूरी दुनिया आपसे आगे निकल जाएगी उन एक एक सवालों में, और वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट कर देगी। और उसी के साथ में हम बायो के वो चैप्टर्स पढ़ रहे होंगे जो बहुत ही ज़्यादा रटने वाले हैं, जैसे कि मॉर्फोलॉजी हो गई, इकोलॉजी के कुछ चैप्टर्स हो गए। ये सारे चैप्टर्स जो हैं ये हमें लास्ट में पढ़ के जाने हैं ताकि हमें अगले दिन याद रह सके। और यार मैं तो ये बोलूंगी कि जैसे ही आपने एक चैप्टर को रिवाइज कर लिया तो उसके नोट्स को सिर्फ पन्ने पलट के देख लो, एक बार बस देख लो उन सारी चीज़ों को। रिवाइज आपने कर लिया लेकिन वो आप देखोगे ना तो आपको एग्जाम में एग्जैक्टली याद आ जाएगा कि अच्छा ये फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ था, ये फॉर्मूला राइट साइड में ऊपर ही ऊपर लिखा हुआ था। ये सारी चीज़ें आपको याद आती है और वो इतना ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपके लिए। उसी के साथ साथ आप कोई भी चार्ट, कोई भी डायग्राम, समरी टेबल्स, इन सबको मिस मत करना। रिवीजन में भी इनको इक्वली देखना। तो यार अब तो वो वक्त आ चुका है जहाँ पे पूरी पढ़ाई हो चुकी है, सबने अच्छे से रिवाइज कर लिया है, सब अपने अपनी ड्रीम कॉलेजेस में पहुंचने वाले हैं। तो इस लास्ट टाइम में मैं एक चीज़ बोलूंगी जो आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है, वो है आपकी हेल्थ का। चाहे वो फिजिकल हेल्थ हो चाहे वो मेंटल हेल्थ हो, दोनों ही इस टाइम पे बहुत ज़्यादा जरूरी है। आपको अपना कॉन्फिडेंस मेंटेन करके रखना है, स्ट्रेस नहीं लेना है,